ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, ये सब पैरामीटर्स पढ़ने के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तब जाकर के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होगा। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देख रहे हो कितने कितने फैक्टर्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और वाइटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट पढ़े, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, है ना। BSEPR थ्योरी पढ़े और अब बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इस सारे को हम जब मिक्स कर देते हैं, सबको एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, तब वो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बहुत बड़ा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करने के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं वो कौन है? बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाट इज दिस बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड्स। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिमिलर kind of bonds. How many bonds? One mole. Energy required to break the one mole of bond, which is similar in nature. Or similar kind. Understood? आ गया बस समझ में? So bond enthalpy or bond energy is the energy required to break the one mole of bond, which is similar in nature, which is of the similar kind. आया हो समझ में? तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। वन मोल बॉन्ड है और वन मोल बॉन्ड जो होना चाहिए सिमिलर काइंड का होना चाहिए। उस सिमिलर काइंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए व्हाटसोएवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्ड इंथैल्पी। आगे बात समझ में? उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंट है। बॉन्ड इंथैल्पी वर्ड इज यूज्ड व्हेन यू आर टेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स टू, व्हेन यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, इफ यू आर टेकन द वन मोल ऑफ बॉन्ड टू ब्रेक, then the bond enthalpy will be used. If you have not considered how many bonds are there, simply you are breaking the bonds, whatsoever bond that is possible to be breaked. ठीक है, in that case what happen, you are going to use the word bond energy. ठीक है, जहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितना बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कितना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर वर्ड यूज करेंगे बॉन्ड एनर्जी। लेकिन जब यह फिक्स है कि हम वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पर जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। आ गया बात समझ में? क्लियर? अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड इंथैल्पी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी? फर्स्ट इज द साइज ऑफ द participating atom. That means atom which are participating in sharing to form the bond. ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पर ये CH4 है, फिर यहाँ CCl4 है, यहाँ पर डिफरेंट एटम हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 क्लोरीन है, तो इसके साइज पर भी डिपेंड करेगा। ये जो है बहुत ही स्मॉल साइज होता है हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का बड़ा साइज होता है ना। तो जितना एटम का साइज कम होगा उतना ज़्यादा शेयरिंग होगा, उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, है ना। यू हैव ऑलरेडी स्टडी ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, है ना। जितना छोटा साइज होता है उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि वो उतना नज़दीक जाएगा। मोर द ओवरलैपिंग, मोर वुड बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। इफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक। सो दैट इज वाई इफ द साइज ऑफ एटम इज स्मॉलर, देन द बॉन्ड इंथैल्पी विल बी हायर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है ना। साइज ऑफ एटम अगर ज्यादा है ना, तो बॉन्ड इंथैल्पी कम होगा।
ठीक है, लेस ओवरलैपिंग होगा ना, साइज बड़ा रहेगा तो क्या होगा, लेस ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो जब लेस ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लेस ओवरलैपिंग, लेस स्ट्रेंथ, वीक बॉन्ड, less energy is required to break. That is why it has got inverse relations. So bond enthalpy is inversely proportional to the size of the atom which are participating in the bond formation. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। अच्छा ठीक है, उसका कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल है ना, जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, दूसरा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाँ दोनों में सिंगल बॉन्ड है, हाँ देखने में तो अब आइडेंटिकल बॉन्ड दिख रहा है ना, बोथ हैव सिंगल बॉन्ड्स ओनली, पेयर ऑफ ओनली वन पेयर गॉट शेयर्ड बिटवीन देम बोथ द केसेस। इसमें भी एक ही पेयर शेयर हुआ, इसमें भी एक ही पेयर शेयर हुआ, तो सेम नेचर होना चाहिए कि नहीं, है ना, लेकिन डिफरेंट होगा क्योंकि साइज ऑफ एटम डिफरेंट है। ठीक है ना, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। इसका साइज छोटा होता है ज़्यादा नज़दीक जाएगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, वो उतना मजबूत बॉन्ड होगा। इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी जो है 435.8 किलो जूल, इसका बॉन्ड इंथैल्पी है 435.8 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, आ गया समझ में। जबकि क्लोरीन क्लोरीन का जो है 237 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रोजन का, हाँ क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है ना। सो लेस ओवरलैपिंग हुआ इसमें लेस इंटरपेनेट्रेशन हुआ, और इसमें मैक्सिमम इंटरपेनेट्रेशन हुआ क्योंकि स्मॉलर साइज है। ठीक है, तो इंटरपेनेट्रेशन ज़्यादा हुआ मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक हुआ, है ना, ऑप्टिमम लेवल तक हुआ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगा, दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंथैल्पी इज मोर एंड द साइज ऑफ एटम इज लेस। इसका साइज ऑफ एटम बहुत कम है ना, इसका साइज ऑफ एटम बहुत ज़्यादा है, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गया क्योंकि लेस ओवरलैपिंग हुआ, इसलिए कम ही एनर्जी में ब्रेक हो गया। बनाने में किसी चीज़ में मेहनत कम है तो उसको तोड़ने में भी मेहनत कम लगेगा, जिसको बनाने में मेहनत ज़्यादा लगेगा उसको तोड़ने में भी मेहनत ज़्यादा लगेगा। समझ गए ना, हाँ पुराने ज़माने का जो मॉन्यूमेंट्स सब है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगेगा, तो आज भी है, हज़ारों साल से 2000 साल से पड़ा है ना। और आज हम लोग कम मेहनत में बिल्डिंग बनाते हैं, 25 साल से 30 साल में गिर जाता है कि नहीं। अभी जो भी बिल्डिंग बनता है 30 ईयर्स होते होते गिरने लगता है, पहले कब बना हुआ है 1000 ईयर्स हो गया है, अभी बिल्डिंग खड़ी है, हैं उसको देखो, उसको हालत खराब है, खराब है देखो। हम लोग जो वहाँ रूम में रहते हैं वो सबका भी हालत खराब है, गिर रहा है, हो गया इसका 30 ईयर्स हो गया ना, समझ गया ना, हैं वही पुराने ज़माने का राजा महाराजा का संभाल बना हुआ देखो, अभी पड़ा हुआ है, कितना भूकंप झेल लिया है हज़ारों साल, हैं उसका छोड़ दो, समुद्र के अंदर जो समा गया है राम सेतु वो भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5000 साल पुराने, 5000 ईयर्स 5000 ईयर्स अगो बना है वो राम सेतु, जो अभी समुद्र के अंदर से उस पर समुद्र आ गया, अभी भी नीचे में पड़ा हुआ है, लोगों को पता भी नहीं था, नासा खोज के बताया, हैं क्या चीज़ पॉसिबल, दैट शोज दैट यू डोंट बिलीव इन योर रिलीजन एंड द फैक्ट को भी नहीं देख रहा है,
जब नासा निकाल के दिखा दिया तो भी तुमको नजर नहीं आया। वो नहीं बोलूँगा। हम्म, हम्म। कैसे कर लिया तुम? उसमें जिंदा रहते तब नहीं देखते, तुम था ही नहीं उसमें। होगा तो हो सकता है बंदर उंदर बन के होगा। हाँ? कैसे कर लिया? इतना बड़ा बड़ा मोन्यूमेंट नहीं दिख रहा है तुमको कि कैसे बन गया? राजस्थान में जाओ सब बचा हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का तो सारे इस्लामिक शासक था, वो बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो भी ओल्ड मॉन्यूमेंट बचा हुआ है वो उधर ही बचा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ में चूँकि शासन नहीं हुआ मुस्लिम लोगों का तो वहाँ भी मॉन्यूमेंट्स बचा हुआ है। इंडिया में साउथ में शासन नहीं हुआ था, इसलिए अभी भी मॉन्यूमेंट्स वहाँ का सब कुछ बचा हुआ है। उधर शासन हो जाता है तो उधर भी कुछ नहीं बचता। समझ गया ना? पूरे भारत पर इस्लाम लोग शासन नहीं किया, हिंदी हार्टलैंड पे शासन किया। हिंदी हार्टलैंड है ना, और एक बंगाल, उड़ीसा, तो उड़ीसा में ज़्यादा नुकसान नहीं किया। मेन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 स्टेट को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, कुछ नहीं रहने दिया। यूनिवर्सिटी तक बर्बाद कर दिया, तो बाकी मॉन्यूमेंट्स को तो छोड़िए। इसलिए इधर तुमको कुछ नहीं मिलता है देखने को। तुम जाके देखो राजस्थान में, हाँ, हजारों साल से पड़ा हुआ है और हिलता डुलता नहीं है। तो इसीलिए बताएं कि मेहनत ज़्यादा है, वो सब बनाने में मेहनत बहुत लगा है, इसलिए सालों साल, हजारों साल से खड़ा है। और हम लोग कम मेहनत में बिल्डिंग बना देते हैं। आजकल बिल्डिंग बनाते हैं तुरंत 1 सप्ताह में बिल्डिंग तैयार है ना। क्रेन लाते हैं, बड़ा बड़ा ब्लॉक लाते हैं, उसको रखते चले जाते हैं, फिर लॉकिंग सिस्टम से बन रहा है, तुरंत बन जाता है आजकल। इतना बड़ा बिल्डिंग 1 वीक में बन जाएगा, जिसमें तुम बैठे हो। समझ गए ना? 1 वीक है ना, समझ गए? तो गिरेगा क्योंकि मेहनत ही नहीं लगेगा। तो यहाँ भी वही हालत है केमिस्ट्री में। जिस बॉन्ड को बनाने में मेहनत लगा तो उसको तोड़ने में मेहनत लगेगा, तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगा। और जिस बॉन्ड को बनाने में मेहनत कम लगा उसको तोड़ना भी आसान है। समझ गए ना? अब आ गई ना समझ में बात? ये नेचर का रूल है, वो कि सब जगह अप्लाई है। समझे? तो साइज ऑफ द, ये हो गया एक टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन द सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल बिटवीन द सेम काइंड ऑफ एटम। लाइक कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यही होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ गया कि नहीं? आया समझ में? तो इसमें एक ही बॉन्ड है, इसमें 2 है, इसमें ट्रिपल है। तीनों का बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड एंथैल्पी होता है 348 किलोजूल पर मोल, ठीक है। वहीं डबल बॉन्ड है, इसमें होता है 619 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला डेटा यहाँ पर है नहीं, तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। कहीं भी मिलेगा कहीं तो बता देंगे, ठीक है। तो सिंगल से डबल कितना ज़्यादा हो गया? सिंगल, इस बॉन्ड का हम बोल रहे हैं, ये तीनों का बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसका बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका बात कर रहे हैं। समझ गए ना? यही है मल्टीप्लिसिटी ना। सिंगल बॉन्ड है तो कितना लगा? 348 किलोजूल पर मोल लग रहा है। जब डबल बॉन्ड हो गया तो वही देखो कितना लग रहा है, 619 किलोजूल पर मोल। कितना ज़्यादा हो गया? हाँ, डबल से थोड़ा कम है, डबल से थोड़ा कम है। तो मल्टीप्लिसिटी होने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना। जो पाई बॉन्ड बनेगा
पाई बॉन्ड होता कमज़ोर है, लेकिन एक ऑलरेडी बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, उसके बगल से और एक दीवार बना हुआ है, बगल से एक और दीवार दे देंगे, इधर से भी एक दीवार दे देंगे, मजबूत हो जाएगा। हाँ, 5 इंची का दीवार बना हुआ है, बगल से 2.5 इंची इधर दे देंगे, 2.5 इंची इधर दे देंगे, 10 इंची हो जाएगा, दीवार मजबूत हो जाएगा कि नहीं? हाँ, होगा कि नहीं होगा? मजबूत होगा ना, तो वही होगा। ठीक है, मेन तो बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो मल्टीपल बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड खुद में अपने आप कमज़ोर है, लेकिन उसको सपोर्ट करता है अच्छे से, तो वो बॉन्ड मजबूत हो गया। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी होगा, यानी एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या होता है कि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है और नज़दीक आ जाता है। नज़दीक आने से क्या हुआ, इंटरपेनेट्रेशन ज़्यादा हुआ, शेयरिंग ज़्यादा हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसी कारण जो है बॉन्ड इंथैल्पी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आएगा? इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, बॉन्ड इंथैल्पी is directly proportional to multiplicity. Directly proportional to multiplicity. Multiplicity मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लेक्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लेक्स में। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हम लोग लोन पेयर्स बहुत पढ़े हैं, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो सब दूर दूर भागेगा, नहीं बॉन्ड लंबा लंबा हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह खिंचा जाएगा इसे, है ना, तो कमज़ोर होगा कि नहीं? हाँ, तो लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। ठीक है ना, वीक होने के कारण उसमें एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, अब जैसे सिंपल देख लो, कार्बन कार्बन नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें दोनों में एक एक लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें 4 लोन पेयर है। फ्लोरीन फ्लोरीन, अब इस सब का बॉन्ड इंथैल्पी देखोगे, सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी फ्लोरीन का होगा, है कि नहीं? नंबर लोन पेयर इसमें कितना है, 0। इसमें लोन पेयर कितना है, 2। इसमें लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4, है ना, और इसमें लोन पेयर कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। बता दिए हैं कि नॉन बॉन्डिंग पेयर्स में रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी ना डिस्टॉर्शन होता है। यहाँ डिस्टॉर्शन की बात नहीं हो रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है, तो ये बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, ऐसे फैलेगा। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है। यहाँ एक आ गया तो इस दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन से दूर भागेगा। यहाँ पर उससे ज़्यादा रिपल्सन होगा क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर और ज़्यादा है, 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ। तो लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, तो इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी देखो, बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसी का होगा, यह है 348 किलोजूल पर मोल। नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड इंथैल्पी है 163 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में है ये 146 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और फ्लोरीन के केस में है ये 139 किलोजूल पर मोल। सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी किस में होगा, फ्लोरीन में, सबसे ज़्यादा लोन पेयर उसमें, इसलिए सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए वो बॉन्ड का इलॉन्गेशन पहले से हो जाएगा। नज़दीक है तो दोनों तरफ से रिपल्सन धीरे धीरे दूर भाग गया, तो बॉन्ड लंबा हो गया। गुल्ली डंडा खेलते हो,
खेलते थे खेलते थे उसका जो गिल्ली है वो टूटता था, डंडा टूट जाता। हाँ हाँ, तो जब बॉन्ड छोटा है तो गिल्ली, बड़ा हो गया डंडा, डंडा को तो ऐसे पैर पे मार के तोड़ देते हैं, है ना। और गिल्ली को तोड़ने जाएगा तो पैर ही टूट जाएगा, है ना। तो जितना लंबा डंडा उतना जल्दी टूटेगा। ये डंडा है ना, तो सबसे लंबा डंडा उधर, तो सबसे जल्दी टूटेगा। सबसे छोटा ये गिल्ली, टूटेगा नहीं जल्दी। समझ गया कि नहीं? आई बात समझ। तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। इसका रिलेशन क्या हो गया? बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर का बात कर रहे हैं ना। बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। लोन पेयर जितना ज़्यादा उतना कम बॉन्ड इंथैल्पी। ओके।